एक होता है, एक स्लो सूरज मीडियम है, तो सब हम एक सुर में गाएंगे। सूर नंबर है 746, 122 नंबर सूर है, पेज नंबर है 439 नंबर पेज है। हम इसमें 4 नंबर में गाएंगे। जिसने खुदा ने सब को दिया, जिसने खुदा सब को दिया, पेज नंबर है 731, साल 105 चैप्टर 1 से लेकर 10 तक इनके पास बाइबल है। और पेज नंबर 731
नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कारों में स्मरण करो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी पर में उसके निर्णय होते हैं। वही बाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसार से शपथ खाई। आखिरी साल बोलेंगे और उससे को उसने लोग के लिए मीटिंग करके और इस्राएल के लिए क्या कर सबक की वाचा करके आमीन। और मेहरबानी से जो बुजुर्ग है आप उनको सीट का ग्रहण करें। जो पीछे बैठे ये भी आगे आगे उनके आगे गए ताकि जो बाद में लेट आते हैं वो आगे चले आते। इसलिए जो है पीछे बैठे जो बहने आगे मेहरबानी से आगे जगह हमारे पास है। इधर भी जो भाई बैठे आगे जगह इधर आप आ जाइए ताकि जो बाद में आ रहे हैं और इसमें करें। और दो बहने मेहरबानी से जैसे भी बोला गया था लास्ट मीटिंग में भी कि दो बहनें खड़ी हो जाएंगी बाइक में से जो बाहर की अंदर भी है उसके लिए थोड़ा अगुवाई करे कि ताकि जो भी बच्चा रोता है और उसको आपने बाहर बोला कि बहन को बाहर चली जाए। और जो अगर कोई खाने पीने की चीज लेकर आ गया है उसको बोले कि आप वो चढ़ के बाहर जाकर खा सकता है। इस चीज का आप जान करें और अपने बाहर से ऐसे कार्ड और उनके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इस बात में हम सबको वन बाय वन एक करके सबको एक उन्हीं के लिए देंगे। इस समय हम दुआ में आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जब खुदा ने संभाला है उसकी बात आशीष के लिए उसकी बात बरतों के लिए हम प्रभु का दिन से धन्यवाद करते हैं और दुआ मांगते हैं जो बीती रात में आपको प्रभु ने किसी प्रकार से उसमें शुक्रगुजार करते हैं। प्रभु आगे भी और ब्लेस करे और जो भी प्रार्थना आपने घरों में की है आप इस जगह में करेंगे। सारे विषयों में परमेश्वर हमारी बात करता है। आइए अपने सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम हृदय से आज की पूरी इबादत में अपने गुरु को प्रभु में सौंपेंगे। कुदूस मेहरबान आसमानी बाप प्रभु जी हम तेरा निहायती धन्यवाद करते हैं आपकी बेशुमार बरतों के लिए, आपके धन्यवाद के लिए, आपकी सुनी के लिए कि आपने मेरी जिंदगी की स्कीम रखा। हम इस बात पे तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज तेरे पाक दिन के लिए लाखों लोग हैं जो आज के दिन को ना देख सकते पर आपकी बेशुमार बरकत के लिए, बेशुमार आशीष के लिए, भरोसा रख तेरे घर में आने के लिए और आपने हमें अपनी हजूरी में इस्तेमाल किया और आज हम सब तेरी गवाही में जीवित है, जिंदा है, शरीर में, आत्मा में। हम इसकी बात में तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा हमारे प्रार्थना इस समय आप हमारे सबकी गवाही करना प्रभु जी। जब हम सब इस समय में एक मन में आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, एक शरीर में, एक दिलों में हमारी सबकी गवाही करना और रूह पाक से हमें मसा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस महीने के आखिरी पाक दिन में एक जब आपको याद करते हैं आपने हमारी सबकी सुनी ली,
सबकी खबरगिरी करी। हम इसी में आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये पाक दिन हमारे लिए एक दिन नहीं बल्कि सदा की जिंदगी, सदा का जीवन एक अंग, एक हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय प्रार्थना तेरे भवन के तमाम बेटी बेटियां, बुजुर्गों, बच्चों के लिए जो आए हैं, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस समय जो सेहत में ठीक नहीं है, तेरी हजूरी में, तेरी शर्म में है, लेकिन फिर भी तेरे भरोसे के दौरान तेरे ईमान के साथ जब तेरे भवन में आए हैं और ये विश्वास रखते हैं कि खुदा आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप चंगा करते हैं। हम इसी बात में आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारी बेनती है कि आप हमें और फल दीजिए ताकि हमारे सारे लोगों से ज्यादा होकर तेरा शुक्रगुजार होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में जो दुखी बीमार है, इस समय में हॉस्पिटल में है या घर में इस समय तबीयत ठीक नहीं है, आप हमारे एक परिवार के नाम जानते हैं प्रभु। तेरे शरण में एक भी नाम छुपा नहीं है। इस समय यीशु के नाम से उन पर चंगाई का हाथ चाहते हैं, उन घरानों को यीशु के नाम से ब्लेस करना ताकि और आगे बढ़कर तेरा दिल से धन्यवाद हो, तेरे दिल से रहमा हो, तेरे दिल से शुक्रगुजारी हो। और वो गवाही उनके परिवार के लिए जब तेरे घर में आते हैं कि आप उन्हें चंगा किया गया है, आप उन्हें चंगाई बख्शी है। हम इसी में दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप जब दुआ मांगते इस समय में इस देश के साथ होना, देश के अपने पीएम, सीएम और तमाम लीडरों को जो इस समय में प्रभु मंत्र प्लेस में जो घटना में सब नौजवानों का आगे प्रदर्शन चल रहा है, आप उनकी गवाही करना, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कई सब चीजों के मुद्दे लेने हैं। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि वहां पे एक अच्छी जीत तेरे द्वारा हो, कि वो नौजवान बेटे बेटियां जब उन्होंने स्टडी की है तो एक न्याय आप दीजिए, ऐसा होने पाए। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं वहां पर हर एक जाति के लिए और सिर्फ इसी पासवानों भाई बहनों के नहीं बल्कि जो भी वहां पे मौजूद है उन सबकी निर्णय को आप न्याय कीजिए, क्योंकि आप न्याय करने वाले परमेश्वर है। ताकि जो भी आगे फैसला होता है हमारे पार्लियामेंट सभा में जहाँ प्रधानमंत्री साहब उसके निर्णय लेते हैं, वो सभा को में एक अच्छे लीडर आए और यीशु तेरा धन्यवाद करने पाए और जवानों को आगे जॉब के लिए, स्टडी के लिए अच्छे कैरियर बनने पाए। और इसी में हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, वो सारी बातों को तेरे आगे रखते हैं। आगे जितने भी दिन आगे वो कार्य है आप जानते हैं। हम यही मांगते हैं इंसाफ के लिए उन सब की जो कई सब स्टेटों में आए हैं, इस निर्णय के लिए आप उन्हें फैसला करेंगे और ये हमारा भरोसा है, हमारी आपसे प्रार्थना है। और प्रभु जल्द ही हमारे आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, इस युग की पीढ़ी को एक न्याय मिले और इसी में तेरा धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम खासतौर पे पूरी टीम के लिए, नर्स, पुलिस वाले, डॉक्टर्स और तमाम उन परिवारों के लिए प्रभु जो इसमें आगे हेल्प करें, अपनी सबकी मदद करना, सोशल वर्क करें, जो भी आगे प्रोवाइड हो रहा है खाना देने के लिए, सेवा के लिए, सब चीजों में आप उनकी मदद करना प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते समय वो सब जो तेरे भवन में भी यही आगे प्रार्थना की गई, सब जगह में सबने मांगा और आप उनका न्याय कीजिए। हम इसी में आपके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप न्याय के परमेश्वर हैं और प्रभु आप न्याय करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में खुदा बाप तेरे इस भवन के लिए भी दुआ मांगते हैं। तेरे भवन में जो भी जरूरतें हैं आप सब जरूरतों को जानते हैं, तो अपनी जरूरतें हर समय दर समय पूरी कीजिए और इसी में खुदा तेरा धन्यवाद होने पाए। आप हमसे बेहतर जानते हैं क्या जरूरत है, वो सब समय दर समय पूरी करने के लिए आपका शुक्रगुजार करते हैं। खुदा बाप जब दुआ मांगते हैं चर्च की हर एक एक्टिविटी के लिए दुआ मांगते हैं, जितने भी कार्य होते हैं सब आपके मदद में होने पाए और आपकी हजूरी में तेरी भय में होने पाए। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी आज पास्टर कमेटी के लिए भी जब तेरे भवन में
चर्च के बातों को जो अपने कार्य करे हैं भाई बहन उन सब के लिए दुआ मांगते हैं कि सब अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर तेरे घर की बोधी के लिए आगे बढ़कर तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना है आगे इस अगुवाई को भी जब चर्च के बाद ये पास्टर कमेटी की एक सभा होती है आप हमारी सबकी अगुवाई करना प्रभु जी। खुदा हमने दुआ मांगते हैं फिर से बेटे मस्जिद के लिए भी जो आज बेटे मस्जिद होगी उसमें आप हमारी अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि सब वन बाय वन आगे बढ़कर तेरा दिल से धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस हफ्ते में जितने भी प्रार्थना मीटिंग्स होगी उन सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने विश्व महोदय के लिए और मैम के लिए प्रभु जी, उनके भी साथ होना प्रार्थना करना चाहते हैं तुम्हारे साथ के लिए भी और पूरी अपनी जो दिल्ली में नॉर्थ और डिस्ट्रिक्ट के कार्य होते हैं प्रभु जी उस सारे कार्य को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते हैं। हम साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब ले एक्टिविटी का कार्य रचा गया है प्रभु जी क्राइस्ट चर्च में और प्रभु दुआ मांगते हैं प्रभु जी समय आप सबकी मदद करना अपने खानों को और प्रभु अगुवाई में और जो आगे जितना भी काम है सब तेरी हुजूरी में रहन होने पाए प्रभु जी, इसी में तेरा दिल से धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फिर से चर्च के हर एक जन के लिए प्रभु जी कि चर्च के हर एक जन तेरे राज्य में बढ़े प्रभु जी, तेरी बातों की ओर ध्यान करे प्रभु जी और तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं फिर से खुदा उन परिवारों को याद करते हैं खास तौर पे जो अभी भी तेरे घर में नहीं आ सके हैं प्रभु जी, जो अभी तैयार नहीं है प्रभु जी, आप उनको भी तैयार करना ताकि वो भी तेरे घर की ओर आए और तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में मिस्टर सर्जन के बेटे के लिए आपने चुकाई बख्शी घर लेकर आए, हम इसी बात में तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो भी प्रभु जी एज ए डोनेशन में तेरे बेटे बेटियों ने उसके लिए दिया उनके बेटे के लिए और हम इसी में तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं और भी जो आगे उनका आगे MIR होनी है मदद सहायता के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना फिर समय करते हैं खुदावंदा चर्च के नौजवान बेटे बेटियों के लिए कि जब वो अभी जॉब करते हैं कई सब छूटते हैं उन जवानों के साथ होना ताकि नौजवान आगे बढ़कर खुदा तेरे भवन में समय देकर तेरा शुक्रगुजार करने पाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन परिवार को याद करते हैं कि जो अभी भी तेरे घर में नहीं आ पा रहे हैं प्रभु जी, आप उनके साथ होना उनकी खबर लीजिए ताकि वो आने वाले समय में आगे तेरे घर में आकर तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। आए मेरे महान परमेश्वर हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन परिवारों को याद करते हैं प्रभु जी। इस समय में जो चर्च के बुजुर्ग हैं प्रभु उनके लिए खास से तौर पे मदद सहायता करना ताकि वो भी जब तेरे घर में नहीं आते हैं और प्रभु ये ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से उनको ब्लेस करना प्रभु जी और तेरा धन्यवाद होने का प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है आपने जिन परिवारों को बीते हफ्ते में चंगाई बख्शी है उन चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं फिर से प्रभु जी मेरे महान परमेश्वर हम पर दया करना हम पर रहम करना और जो भी विश्वास में तेरे घर में आगे बढ़ते हैं हम तेरे घर की बातों को समझें तेरे घर पर ध्यान करें और उनकी सारी चिंताओं को आप दूर करना ताकि जो भी इस समय परेशानियां है संसारिक है आत्मिक तौर पर है और प्रभु फानिस तौर पर है प्रभु जी कोई भी मुश्किलें वो सब यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है कि पूरा घराना यीशु के घर में आकर हर बार में तेरा धन्यवाद करने पाए हर बार में तेरी स्तुति करने पाए प्रभु जी, ऐसा होने पाए प्रभु जी, ये शुक्रगुजार करने पाए प्रभु जी। और जो आज अपनी ड्यूटी पर है जॉब पर है तेरे घर में नहीं आ सकते आप उनके भी साथ में प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है हमारी विनती है तो फिर से प्रभु जी आज की पूरी इबादत को तेरे पाक हाथ में सौंपते हैं अपने शरण में अपनी रहनुमाई में इस्तेमाल करना प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के बाद समय को खुदा के नाम से मांगते हैं ये प्रार्थना को सुनना ग्रहण करना ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन
आमीन। सब स्वर में प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना है, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग पर वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दीजिए, जिसका आपने शुरू को क्षमा किया है, वैसे अपराधों को क्षमा करना। हमें आजमाइश में न डालें, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जान हमेशा तक है। आमीन आमीन। इस समय हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के पाक कलाम में से। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकाल लीजिए और भाई सुशील मोरी से इस वचन को हमारे बीच में से पढ़ेंगे। आज का जो वचन है हमने हिस्सा लिया गया है पुरानी नींव में से। आज का पाप संदेश हमने हिस्सा लिया गया है। भाई सुशील मोरी से इस वचन को हमारे बीच में से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय 3 से लेकर उसका 7 तक इस वचन को हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। अभी भी बीच में जगह लाइन खाली है, मेहरबानी से इसके आगे आ जाइए तो अच्छा होगा। पहले थोड़े इस बात का ध्यान करें कि आगे ऑनलाइन प्लान बना लें। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 3 to 7। खुदावंद का वचन इस प्रकार से कहता है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरी में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अभी हमारे पास समय है टेस्टिमनी के लिए, जो गवाही के लिए धन्यवाद का विषय है। साथ में किसी की प्रार्थना विनती है तो 3 गवाही जो होती है हर संडे में, आप अपनी गवाही हमारे बीच में रख सकते हैं, सुना सकते हैं। इस समय आपके पास है। बस सबको जय मसीह की। अभी पिछले सप्ताह ही फ्राइडे या थर्सडे था शायद, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई 10-11 बजे से। मेरी छाती में दर्द और यहाँ कमर में को निकल रहा था और एकदम मेरी छाती ऐसी हो गई जैसे बैठ रहा हूँ। मेरा दम सा ऐसे सांस ऐसा घुटता रहा। मैं गर्म पानी पीती रही, सिखाई करी, भाप भी ली, सब कुछ करा, लेकिन दुआ करती रही साथ साथ। कल जब दोपहर से मेरा थोड़ा और ज़्यादा सा लगा, फिर दवाई भी खाती रही। मैं दुआ करती रही, परमेश्वर मैं तेरे भवन से अलग नहीं होना चाहती। कल तेरा विश्राम दिन, मैं तेरे भवन में जाना चाहती हूँ। रात भी दवाई खा के भाप लेकर सो गई। खुदा ने सुबह ही मुझे अच्छी तरह उठाया और अपने भवन में भी लेकर आया। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पिछली बार मैंने 2 बच्चों की गवाही दी थी। आज परमेश्वर ने 2 बच्चों को भवन में लेके आए, तंदुरुस्त करा और चंगाई भी दी। पास्टर के यहाँ पे भी लिखवा के गई थी, बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट की थी। परमेश्वर ने हमारी सुनी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।
आप सबको जय मसीह की। ये बुधवार को मुझे भाई साहब के पास काम से आना था कुछ, लेकिन मेरे को अचानक से ही करीब 4 बजे के आसपास एकदम ठंड लगने लगी और बहुत तेज बुखार हो गया, पूरे बदन में दर्द हो मेरे। और मैंने भाई साहब को बोला फ़ोन करके, भाई साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और मैंने कहा आप प्रार्थना करते रहिए। मैंने ग्रुप पे भी डाला, लोगों ने प्रार्थना करी, जवाब भी दिए मेरे को कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे चंगा करा। कल वैसे मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी 11:30 बजे आए हम यहाँ पर। ये कुछ AC वगैरह का इलेक्ट्रिक का काम था, वो करवाया। शाम को 5 बजे तक मैं यहाँ पर रहा, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दवाई नहीं खाई मैंने। और अब मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस एक बात आपको ज़रूर बता दूँ, मैं थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आप लोग को कि इधर के 2 AC बंद पड़े हैं, इधर के 2 चल रहे हैं, उसमें भी एक में एरर आ रहा है। समझ लीजिए एक ही चल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे को राजकुमार भाई ने बोला कि पीछे वहाँ मीटर के पास तार में आग लग गई है, तो मैंने उसी वक्त बंद करवा दिए ताकि कोई आगे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए बंद करवा दिया है। उसमें एरर आ रहा है, हमने कहा ऐसे चलने दो, कोई बात नहीं, बिना एरर के साथ ही चलने दो, लेकिन कभी छेड़ाछाड़ी मत करो कोई। तो थोड़ा सा आप लोग को अगर कंफर्टेबल ना लगे तो मेहरबानी से सहयोग कीजिएगा, हमारा भी, चर्च का भी और चर्च की कमेटी का भी। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर जिसने आज मुझे ये दिन दिखाया पिता, और ये मौका दिया कि परमेश्वर ने तेरी गवाही तेरे मैड्यूसिस मंगोलपुरी चर्च में जाकर दे सकूं। पिता परमेश्वर तू महान और पवित्र है, जो वायदा किया पिता मैं पूरा कर सकूं। पिता परमेश्वर जब आपने मेरे साथ पूरे वायदे किए तो मैं भी पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी आपके भवन में आकर और आपके आगे सर झुका के पिता वो गवाही दे सकूं। जो पिता परमेश्वर आपने नई जिंदगी नए जीवन मेरी बहन की जो बरेली से आई थी पिता परमेश्वर, उसका दिमाग का ऑपरेशन हुआ था पिता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हम इस बात का वो नहीं करते कि ये जीवित रह जा या जो भी कुछ इसके साथ हो सके। पर मैंने यहाँ से प्रार्थना करी, प्रभु तू तो जीवन दाता है, जीवन देने वाला है। मेरे परमेश्वर का ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ और आज वो जीवित भी, आज 1 महीना हो गया, उसका ऑपरेशन बिल्कुल भला चंगा हो गया और वो आज बिल्कुल भली चंगी अस्पताल में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, लाखों लाखों पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका भरोसा और हमारा विश्वास पिता आपके ऊपर था पिता परमेश्वर, तो वो बिल्कुल भली चंगी हो चुकी। धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ प्यारे यीशु ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद सारी गवाही के लिए। इस समय हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु ब्लेस करे जो बीमारों को चंगा किया। और अब एक और चीज करना चाहते हैं कि गवाहियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कोई हर बार जैसे गवाही होती ना कि बच्चों को बोला गया था चर्च में आने के लिए, बच्चे चर्च में आगे हैं तो आगे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। एक सेपरेट सेक्शन में आगे कर सकते हैं हम। यहाँ पर कई बार हर पर्सन हर बार गवाही दे रहा है छोटी छोटी बातों में, है ना, तो गवाही है, लेकिन उसके लिए आप जैसे एक ऐसा रजिस्टर है बाहर में, आप इस पे अपना नाम लिखा सकते हैं कि ये मेरा काम हो गया थैंक्सगिविंग में। और आप अगर चाहते हैं कि जैसे अभी ऑनलाइन हमारी सर्विस होती है गवाही के लिए, तो कुछ समय आगे तय होगा कि उसके चर्च के बाद सेपरेट सेक्शन में जो हमारे कैमरेमैन वाला पर्सन है अभिषेक, और उसके लिए गवाही के लिए उसको दे सकते हैं। तो 3 जाने सिर्फ चर्च में दीजिए और उसके बाद जो बाकी जो गवाही देनी है वो उसका बाद में हमें आगे कर सकते हैं। नहीं तो आप बाहर रजिस्टर पर लिखा दीजिए और जब अनाउंसमेंट होगी तब वो रजिस्टर हमारे पास आ जाएगा, हम सबको एक बार पढ़ देंगे, ये आपकी बीमारी चंगाई हुई है, ये आपका धन्यवाद का विषय है,
ये आपका जन्मदिन का कार्य है। इस बात का ध्यान करें कि जो भी अभी काम होना है वो आप हमारे पास आ जाएगा, हम उसे पढ़ के उसके लिए सारे के लिए प्रार्थना कर देंगे। इसलिए आगे ध्यान करें, चाहे मेहरबानी से नया है पुराना है, घर के फैमिली जन है, 3 गवाही होंगी, तो आप इस बात का ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। ये समय होगा हम प्रभु की हुजूरी में आगे बढ़ेंगे और हम सब प्रेज वर्शिप में जाएंगे। ये समय आपके पास है, हम इस समय में प्रेज वर्शिप में आगे जाएंगे और इस समय में प्रेज वर्शिप के लिए जो हमारी बहनें हैं स्तुति गान में आगे बढ़ेंगी और इसी के साथ बाकी सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। प्रभु के शरण में समाज मेहरबानी से खड़ी हो जाएगी। सब ताली बजाकर जब गीत गाएंगे सुनकर गाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। चेक चेक। Praise God. Hello? Praise God. Praise God. Check. Praise God. हेलो हेलो सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और साथ में सब मिलकर स्तुति और आराधना करें, ताली बजा के नाचते झूमते गाए हुए। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 प्रभु इस समय के लिए, इस संगति के लिए। खुदावन आज का दिन आपने दिया मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए मेरे राजा यीशु। जो भी हम तेरे नाम से भजन गाते हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रभु, तुझे पसंद आने वाली हो सके। हमारे होंठों को, हमारे मुंह को छू लीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से आमीन। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में,
धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थी परमेश्वर। सचमुच में आप जब जब आपके बच्चे स्तुति करते हैं हृदय से आत्मा से तो आपका सिंहासन लग जाता है। इस समय हम यही चाह रहे हैं प्रभु, हम शरीर से नहीं आत्मा से प्रार्थना और आराधना करना चाहते हैं पिता। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, होली स्पिरिट आपकी सहायता कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। इस समय हमारे ऊपर अपना आत्मा का कब्जा दीजिए प्रभु, ताकि हमारी आराधना ऐसे ही ना हो जाए लेकिन लोगों के बंधन टूटे। यहाँ पर जो हम खड़े हमारे जीवन बदल जाए प्रभु, हर एक का जीवन बदले प्रभु जी, और ये आराधना सबके लिए आशीष बन जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा
यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य यीशु राजा, महान है तू, सर्वशक्तिमान है यीशु राजा। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता, जैसे वचन में अभी गीत में हमने गाया पिता परमेश्वर, जब तेरे को हम पुकारे पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ तुम्हारे रूह में गाते हैं सामर्थ्य प्रभु। हम जब भी तुझे पुकारे पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में मौजूद हो मेरे सामर्थ्य पिता। और हमें विश्वास करते पिता परमेश्वर, इस समय भी तुम्हारे बीच में मौजूद है, तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है मेरे यीशु राजा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता, हमें जो कुछ भी स्तुति गान गाए, जो भजन गाए पिता परमेश्वर, हमें विश्वास करते हैं वो तो भाने वाले हैं मेरे सामर्थ्य पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु, सदा सबके साथ रहना, सबके मदद करना, यीशु और प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको थैंक यू। मेरे पास सभी जगह बैठे हुए अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे। और अभी समय है जो हमारा BBS का 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था, जो बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी हम गुजारिश करते हैं जो बच्चे सामने आएंगे ताकि उनको साथ लेकर सर्टिफिकेट दिए जाए। सबको जय मसीह की। आपको पता होगा मई मंथ में हम लोग ने बच्चों के लिए VBS किया था। तो उस VBS में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो बच्चे आए थे, उनको हम आज सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि वो बच्चे आए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग के बच्चों को भी अगर ये सर्टिफिकेट मिले या बच्चे वचन में बढ़े, तो आप लोग भी अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते हों। परमेश्वर के वचन के साथ ही वो अपने मतलब एज में आगे बढ़ें। तो मैं बच्चों के नाम लूंगी, वो बच्चे आगे आएंगे, उनको सर्टिफिकेट हम भाई साहब से दिलवाएंगे। पारुल, प्लीज क्लैपिंग करते रहिएगा। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, जो मतलब इतनी गर्मी में भी ये बच्चे आए थे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। जेम्स, एडिसन, जॉनसन गिल, अंश, वो उधर ग्लोरी जोसेफ, टेरेंस जोसेफ, जॉयस, जॉयस, मोजेस गिल, प्राची, मार्टिन,
प्रिंस, सामर्थ मैसी, आप ही हैं भाई साहब। ये बच्चे थे, इनमें से कुछ बच्चे आए नहीं है अभी। अब हम सर्टिफिकेट उनको देंगे जिनकी अगुवाई में हमने इस VBS को कंप्लीट किया। तो हम सबसे पहले बुलाएंगे सुशील भैया को। इन्होंने मतलब उनको लास्ट मोमेंट पे हमने कहा, इन्होंने टाइम दिया बच्चों के लिए और ये आए, इन्होंने परमेश्वर के वचन से सिखाया बच्चों को, इसलिए। खुदावंद में सबको जय मसीह की। जिस प्रकार से देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इनके माता पिता ने इनको उत्साहित किया गर्मी में, और बहुत सारी चीज़ें उस समय पे उमस का माहौल था, इन्होंने अपने समय को दिया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं इनमें सब में अलग अलग विभिन्न रूप से अपनी अपनी कुछ खूबियां हैं। जितने बच्चे गए हैं ना यहाँ पे, इनमें सब में टैलेंट है जिनका वो अपने अपने समय पर भरपूरी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चे को अगर मैं कहूँ, बाद में मेरे से तर्क वितर्क मत कीजिएगा प्लीज़। एक बच्चा है इन्हीं बच्चों में से जो ये अभी सर्टिफिकेट लेके गए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो बच्चा। उस बच्चे की एक खूबी है, मैंने उसको नोटिस किया, जब प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, उसको जब ऑफरिंग बैग दिया जाता है ना, तो जब तक सामने वाला ऑफरिंग नहीं डालता वो ऑफरिंग बैग लेकर के खड़ा रहता है। आप समझ गए होंगे आप किसकी याद कर रहे हैं। तो वो बच्चा हम बड़ों को सिखा रहा है कि बेटा खुदा के भवन के लिए खुदा की थैली में डाल। वो नहीं हटता, उसको तो आप कितना भी इशारे कर लो उसने नहीं हटना, जब तक वो बेशक वो ऐसे करे अपना हाथ हटाए। तो सबके अंदर अपनी अपनी टैलेंट है, और इन बच्चों के लिए, इनके टीचर्स के लिए मैं धन्यवादित हूँ। थैंक यू भैया। अब समय होगा हमारे भाई साहब का, जिनकी अगुवाई में हमने ये सब कुछ पूरा किया, पूरा VBS सब कुछ किया हमने, और इनकी अगुवाई के बिना, इनकी परमिशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो अब उनको भी हम देंगे सर्टिफिकेट। इसके लिए मैं बुलाऊंगी मिस्टर पियर्सन मैसी को, हमारे सेक्रेटरी साहब। हाँ, चेक। भाई क्या बंद कर देते हो इसको? क्या करते हो तुम? नहीं आता तो मत बैठा करो। आप सबको जय मसीह की। वैसे तो ये जो पार्टी साहब को सर्टिफिकेट देना था ना, ये काम है संडे स्कूल सुप्रिंटेंडेंट का, लेकिन इन्होंने मेरे को, ये खड़ी हैं, इनको देना चाहिए था। तो इन्होंने मेरे को इज्जत दी कि मैं पार्टी साहब को ये सर्टिफिकेट दूं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे संडे स्कूल टीचर्स का भी थैंक यू। हमने भाई साहब को दे दिया। अब ये सब कुछ भी, जो भी कुछ हमने किया, या हर संडे जो भी बच्चों को सिखाते हैं या बच्चे जो सीखते हैं, वो हमारे टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये VBS भी टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं था। तो हमारे टीचर्स को भी मैं आगे बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं नाम लूँगी मिसेस साधना लाल। एंजल सिडनी।
मिस्टर अभिषेक मैसी, मिसेस शिरीन मैसी, मिस्टर स्पर्श मॉरिस, और कुछ ऐसे भी थे पर्सन जिन्होंने मतलब टीचर ना होते हुए भी हमारा उस पूरे समय में साथ दिया। तो मिस्टर जोसेफ मैसी। अब लास्ट में मतलब सबने मतलब इन सबके साथ मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ किया था, तो इसीलिए अब हम लोग एक हमारा लास्ट रह गया जो कि हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, जिन्होंने जो है पूरी प्लानिंग करी इसके लिए। ठीक है, हम संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं उससे इसमें इन्वॉल्व किया। चर्च में से जो भाई हैं और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। भाई अंकल शायद अवेलेबल नहीं थे इस बारी, पर बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऑफ द बैक स्टेज होकर हमारी हेल्प करी है। और उसमें हम रोजी दीदी का, हमारी जो संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, उनका हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हम टीचर्स को और बच्चों को जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी देती हैं और हमें सिखाती हैं। तो हम एक बार जोर से ताली बजाएंगे दीदी के लिए, और हम दीदी को भी जो है मैं पाइसा से रिक्वेस्ट करूँगा। दो शब्द आप प्लीज। थैंक यू अभिषेक भाई। मैं इन्होंने जैसे कहा कि मतलब सबके जो भी काम है ना, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अकेले पॉसिबल नहीं है। मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ या जो भी वहाँ पे प्लानिंग होती है वो टीचर्स के सहयोग से ही होती है। उनके सहयोग से ही वो सारी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो पाती है। और ज़रूरी है कि उसमें बच्चे भी आएँ, तो इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बच्चे जो VBS में आए या संडे स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं उनको जो भी कुछ हम सिखाते हैं वो तभी पॉसिबल होता है जब बच्चे संडे स्कूल में आते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं। VBS में भी अगर उनके पेरेंट्स नहीं लेके आते या नहीं छोड़ के जाते या लेके जाते तो पॉसिबल नहीं है, VBS भी पॉसिबल नहीं हो पाता हमारा। तो एक बार मैं सबसे कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स जो है ना वो खुद अपने लिए भी क्लैपिंग कर लें, कि आप लोग के बिना पॉसिबल नहीं था ये सब कुछ। थैंक यू सो मच। और आप मतलब जिनके बच्चे अभी नहीं आते ना संडे स्कूल में, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को भेजें, ताकि वो भी इस तरह आगे आएं और आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को वो जान सकें। जब वो यहाँ आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बस आएं और चले जाएं। वो संडे स्कूल में आएंगे बच्चे, तभी वो परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भेजें। जिनके बच्चे नहीं आते ना, वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में ज़रूर भेजें। थैंक यू। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें जैसे मेरा है। तो ये प्राउड जो है आकर मेहमान जो खुदा को देते हैं, इस टाइम में जो था जैसे हमारी ट्रांसफर होगी 11 को, और उससे पहले पटियाला डिस्ट्रिक्ट में चर्च का उद्घाटन था फर्स्ट संडे 11 को वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर। तो ये जो बड़ा नाम खुदा की दासी की संस्कृति का भी जाता है कि बच्चों को, जैसे मैंने घर में बोला कि कॉम्पिटिशन है, VBS है, जाना होगा, करना होगा, उस स्थिति में आना जाना था, तो उन्होंने भी बच्चों को भेजा, सारी तैयारी की। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि खुदा की दासी ने फुल कोऑपरेट किया और मुश्किलें आई, लेकिन इस VBS में शामिल होने के लिए। और हम साथ में इसी के साथ हमारा जो आगे वेलकम फेवरल का भी दोनों कार्य सब रहे। सो धन्यवाद करते उस समय में ट्रैवलिंग के लिए भी जो बच्चों ने गए, आने जाने में मदद की, गाड़ी के लिए सारे इंतजाम अच्छे हुए। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और अपने परिवार का भी, जिन्होंने वेलकम के लिए भी, हमारे पास एक दिन था तो दोनों चीज़ों को ग्रहण किया।
VBS के कार्य को अटेंड किया, सेक्रेटरी साहब का और भी तमाम भाई बहनों का फिर से जो रहने का बंदोबस्त भी किया गया, सारे इंतजाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमीन। इस समय हम आगे बढ़ेंगे। अनाउंसमेंट का जो टाइम है, संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं, ये आपके पास तो समय है। अभी हमारे पास अनाउंसमेंट का समय है। और एक बार फिर से अभी संडे स्कूल के बच्चों ने काम किया गया है, यूथ वाले काम कर रहे हैं और जो बाकी सब पार्टी काम कर रही है। और इस बार फिर से ताली, तो जैसे बोला थोड़ी सी ताली की आवाज आई थी, तो सब जोर से ताली बजाएंगे कि बच्चे आपके हैं, चाहे यूथ के हैं, VBS के हैं, चाहे कोई भी है। हम इसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। अभी समय होगा हमारे पास आगे अनाउंसमेंट का, सब ध्यान से सुनेंगे। अनाउंसमेंट इस प्रकार का है, चर्च की आराधना का जो समय है वो सुबह 9 बजे का है। आराधना के दौरान जो है आगे जो आराधना के बाद में संडे सर्विस इस होती है। संडे स्कूल के टीचर साहबान अपने समय पे आए और अपने इस काम को करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और उसके साथ में आज को सर्टिफिकेट का कार्य था, बहुत लेट हो गया है, आगे ऐसा नहीं होगा। हम ये गुजारिश करते हैं कि इसको सही टाइम पे करने पाए। और उसके बाद में है हम जैसे म्यूजिक जाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे बोला गया अभी बजाने वाले हैं, साथ में सुशील भाई भी हैं। हम इसी में भी धन्यवाद करते हैं कि सब हम कार्य पेशफुल से कर कर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सारे अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए सब जो है आगे नौसर बैठे हैं। हम इसी में दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में हम बड़ों के लिए सीट देते हैं चेयर पे, बेंच के लिए। जैसे बोला गया कि जो बुजुर्ग है वो चेयर पे बैठ जाए, बेंच पे बैठ जाए, लेकिन सोए ना। इस बात का ध्यान करें तो आप कोऑपरेट करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और बच्चा भी जो रोता है उसको उठा के बाहर ले जाएं, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। साथ में चर्च संडे सर्विस जो है आफ्टर जो चर्च के बाद पास्टर कमेटी की आज मीटिंग होगी, जो लास्ट 2 संडे नहीं हो पाई थी। हम ये आगे यही बेनती करते कि आज होगी। हम इसी में धन्यवाद करते हैं, आपके अपने समय का ध्यान करें। लास्ट संडे ऑफरिंग प्रभु की शुक्रगुजारी भेंट 5404 हुई, तो इसमें हम शुक्रगुजार करते हैं। इसी के साथ जो आज जन्मदिन के लिए जो चर्च में तमाम भाई बहनों का बर्थडे होता है, मैंने बोला आपको मैसेज दे दिया करो। तो चर्च में इस संडे के लिए जिनके बर्थडे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, आज हमारे बीच में जो हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं उनका आज बर्थडे है, तो आज उनको प्रभु ब्लेस करे, उनकी ताजगी बख्शे। तो आगे भी जो है कायतो सरक जो है सेमिनार है, इसमें 8 अगस्त को ले एक्टिविटी प्लेस कौन सी है, क्राइस्ट चर्च बटरलोर में होगा। हमारे ले लीडर साहब ध्यान करें तो मैसेज भेज दिया गया था, इनके पास मैसेज आ गया है कि आपकी मीटिंग है, आप उसमें जा सकते हैं। साथ में रोहिणी में अगस्त में जो अपना रोहिणी चर्च है एनसे का, वहां पे मीटिंग तय की गई है। और जो भी आपके बच्चे तैयार हैं, मैं कल ही बात कर रहा था प्रेसिडेंट से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं यूथ के, ताकि सीखें और बढ़े और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। थोड़ी छन की आवाज आ रही इसमें। और साथ में ये 2 चीजें हैं, अभी यूथ की जैसे मीटिंग होगी आप उसमें थोड़ा सा ध्यान करिए ताकि ज्यादा बच्चे जाएं। जैसे आपने चर्च में हमारा MIF का प्रोग्राम था, उसमें आपने समय दिया गया, अपने बच्चों की गैदर हुई, हम उसी में भी आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पास में चर्च है, दूर होता कई बार हम नहीं जा पाते, इसलिए समय का भी ध्यान करें। तो ये सब बातों के लिए हम आपका ये है कि इस पर ध्यान करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और खुदा आपको आपकी हजूरी में इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ जो आगे अनाउंसमेंट्स है चर्च मेंबरशिप कार्ड के लिए, जो भी आगे मेंबरशिप कार्ड होंगे, चाहे पुराना परिवार है चाहे नया है, आपको दोबारा से बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लगाना होगा, कंफर्मेशन का
अटैच करना, सर्टिफिकेट करना होगा, इस बात का ध्यान करें। हम दोबारा से एक नया फॉर्म भरा जाएगा, इसका भी आगे जल्द ही आपको एक निर्णय से रख देंगे। लेकिन जो आपका बैप्टिज्म हुआ है, कंफर्मेशन हुआ है, पुराना है परिवार, नया है, कमेटी का मेंबर है, चर्च का मेंबर है, आप इस बात को ध्यान करें। इस बात को हमारे को दोबारा से इस काम से करना होगा, आप इस बात का भी ध्यान करें। इस सब बातों में आपको कोऑपरेट करें और परमेश्वर आपको आशीष दे बरकत दे। आमीन। इस समय होगा हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और वचन से जाने से पहले हम एक गीत को गाएंगे। सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। गीत नंबर 536 इस गीत को गाएंगे। जो गीत नंबर है 536 सब मिलकर गाएंगे प्रभु की हुजूरी में। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाएगी, सब मिलकर गाएंगे खुदा की शर्म में। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो अशर को भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। करो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। करो हिम्मत बांधो आगे बढ़, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। अपनी जगह में हम सब अपनी जगह बैठ जाएंगे, प्रभु के पाक कलाम की ओर पढ़ेंगे। प्रभु का जो पाक वचन आपके सामने पढ़ा गया था, और इस वचन के जो आज हम इस वचन में आज्ञा के ऊपर ध्यान करेंगे, जो हमारा थीम है आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय 3 से लेकर उसका 7 तक हमने इसमें पढ़ा गया है।
और यहाँ पर आज ये जो संदेश है, प्रभु की महान आज्ञा, उसकी वाचा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और राज उसकी महान आज्ञा, ये खुदा की जीवित वचन है हमारे पास में। प्रभु की बाइबल, उसका पाक कलाम, उसका हमारी हजूरी हमारे सामने है। अगर हम इसे अपना लीडर मानते हैं, इसे अपना गाइड मानते हैं, इसे अपना जज मानते हैं, तो हम इसमें आगे बढ़कर खुदा का धन्यवाद करें। और जब सुबह का जो पाक कलाम पढ़ा जाता है, अगर हम उस एक वर्ष को पूरा दिन लेकर चलते हैं तो परमेश्वर में ब्लेस करता है, हमें गवाही में चलाता है। सो आज हम इस वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, समय तेरी शरण में आते हैं। खुदा बाप, ये कलाम में सुनाया जाना, जब तेरा कलाम पढ़ा गया, हम सुनने वाले नहीं चलने वाले बन जाए प्रभु जी, और बहुत सारी रूह बचाकर तेरे हजूरी में, तेरे निगाहबानी में दे प्रभु जी, और स्वर्ग के राज में बढ़ोतरी पाए प्रभु जी। इस समय खुदावंद हमारी गंदी सोच, गंदे विचारों को सब बाहर निकालिए प्रभु जी, और जो तेरे भवन में सब मौजूद है, इस गेट के अंडर में है प्रभु जी, इन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और जब तक आगे तेरे हजूरी में चलते हैं, कोई भी वो स्पिरिट, कोई भी काम हमें, हमारी सोच, हमारी बुद्धि को गलत जगह में ना ले जाने पाए प्रभु जी, बल्कि हर बात में आपका दिल से धन्यवाद करने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। इस समय में जो ऑनलाइन भी आज के वचन को सुन रहे हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, और वो भी तेरा राज्य में बढ़ने पाए प्रभु जी। वो तेरी महान कमांड को सुने, आगे को सुने, और उसी में तेरा धन्यवाद करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का जो पाक कलाम है, उसकी महान आज्ञा, और उस महान आज्ञा में मूसा ने जो 5 पहली पुस्तकें लिखी गई, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, वृण, ये 5 किताबें एक तोरा के नाम से जानी जाती, और ये 5 पुस्तकों में मूसा के द्वारा कानून तय किया गया, एक ऐसी बातों को तय किया गया जो आज हमारे लिए है। और उसी में महान आज्ञा है 10 हुक्म, जो पुराने नियम में से यीशु मसीह के जन्म से पहले तय किए गए। और वो बातें, वो हुक्म उन लोगों ने माने। जब उन लोगों ने ये माने तो आगे पाक, बरकत और पवित्र किए गए। और आज हमें भी इस बातों को ध्यान करना होगा। ये 10 हुक्म ऐसा नहीं कि मूसा के टाइम में थे। आज अगर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 5 आज्ञा दे दी है, तो हमें 5 नहीं बल्कि 10 आज्ञाओं को लेकर चलना है। ये आज्ञा हमारे घरों में रख दी जाती है, दीवार पर लगा दी जाती है। ये आज्ञा हमारे मन में रह जाती है। लेकिन आज यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हमें इस आज्ञाओं को लेकर चलना होगा, हमें उस वाचा को लेकर चलना होगा। ठीक जैसे मूसा नबी ने इस वाचा को लेकर चले, हुक्म को लेकर चले, और वो लोग मिस्र के गुलामी से बाहर निकले। आमीन। अब हम गुलामी में नहीं है, हम यीशु में स्वतंत्र है, आजाद है, फ्रीडम है। उस फ्री में हम सही फायदा ले प्रभु का। हम कोई भी गलत काम ना करें जिसमें पहले फैनी को ठोकर लगे, या फिर उसके बाद खुदा को। क्योंकि संसार में है, हमारा परिवार है हमारे सामने, और गुप्त में खुदा पहली बात पर है, जो हमें देख रहा है, वो हमें जांच रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान करें, हम आज्ञा को माने, फेथफुली रहे, और खुदा की महिमा में बढ़कर उस खुदा का धन्यवाद करें।
और आज ये खुदा का हुक्म के द्वारा इस पाक दिन में हम सभी आए हैं। हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं कि आपने समय दिया और जो पूरा परिवार पूरा घराना यहाँ पे आया है, आप सबको प्रभु और ब्लेस करे कि प्रभु में आप सब दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ते चले जाओ। क्योंकि अगर परिवार में से एक बच्चा मिस हो जाता है तो समझ लीजिए थोड़ी मुश्किल आ जाती है। आज वो पाक दुआ होनी, वर्षी में हिस्सा लेना, चर्च में हर काम में भाग लेना, अगर हमारा एक बच्चा अंग उसमें नहीं है, हमारा घर का सदस्य नहीं है, चाहे उसमें पास्टर कमेटी है जो एक चर्च के बॉडी का पहला अंक है, पहला दर्जा, या फिर एक चर्च का मेंबर, दोनों मिलकर हम और तीसरा पासवान मिलकर एक बड़ी कमेटी बनती, चर्च की बॉडी बनती है। अगर इसमें एक मिस हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए आज हमें खुदा बाप की सब आगे को मानकर आगे बढ़ना होगा। तो वचन कहता है कि इसमें लिखा गया है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें, सब नियम सुना दिए। सब बातें, कोई भी बात छुपी ना रह जाए। एक भी काम अधूरा हो गया, आप ब्लेसिंग से पीछे हट जाएंगे। अगर हमें संसार का ज्ञान नहीं मिलेगा आपके बच्चों को, आप ज्ञान के द्वारा आगे नौकरी नहीं कर सकते, अच्छी जॉब नहीं कर सकते। आज जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एक प्रभु की बातों को मानना है, बच्चों को मानना है। खुदा के घर में आए हैं वो, उन्होंने अगर स्टडी कम की गई है लेकिन थोड़ी स्टडी में बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया गया, क्योंकि उनके पास ये बड़ी खुदा की वाचा थी, उनके पास ये प्रभु का बड़ा अंजील, धर्म शास्त्र, पवित्र बाइबल थी। चाहे संसार का ज्ञान थोड़ा था, लेकिन उन्होंने प्रभु के ज्ञान को माना, इस बात को माना, ये नियम सुने, पढ़े और आगे बढ़े, और राज उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां अच्छी जॉब पर है। हालेलुया, क्योंकि उसने आज्ञा को माना। अगर हम नहीं आज्ञा को मानते हैं, हमारे बच्चे यूथ में है, संडे स्कूल में है, तो नुकसान किसका है? हमारा। इसमें और किसी को नुकसान नहीं है। और हमें प्रभु ने एक दिन दिया गया है, पाक दिन को याद रखना। अगर आज हम इस दिन को मिस कर देंगे तो मैं सोचता हूं, जैसे पासवान ने बताया गया था, हमारे घर में एक चीज खो गई है। जैसे उजाड़ू पुत्र का एक बीच वाला बेटा, नीचे दूसरा सेकंड बेटा गुम हो गया था। वो हर दिन इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। छत पर देख रहा था, बूढ़ा हो गया था, रोज देखता था, शाम को नीचे उतर आना है, फिर सुबह देखना है, फिर नीचे आना है, फिर देखना है। तो अगर हम एक बात से पीछे रह जाते हैं तो समझ लीजिए हम आधे खो गए हैं। लेकिन कई ऐसे हैं, उनके मन में भी विचार आता है, कोई बात नहीं, इस संडे नहीं गए बेटा, अगली बार चले जाना। हम खुद अपने बेटे को हौसला दे रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ में आप चले जाइए, हम अगली बार चले जाएंगे। इट मीन्स हम खुदा को प्यार नहीं करते। अगर आप खुदा के आज्ञाकारी नहीं है तो हम उसके बाद सेकंड पॉइंट है, चर्च के उसके बीच में थर्ड चर्च के सेकंड वचन की आज्ञाकार नहीं है। इसलिए वचन कहता है प्रभु की आज्ञा को मान, पाक दिन को पाक जानना होगा। बीच में कुछ भाई है, मेरी ड्यूटी है जी, तो मैंने बोला अगर आपकी ड्यूटी है आप पहले आइए चर्च में, आप प्रेयर कीजिए, उसके बाद काम पे चले जाइए। हमें प्रभु को समय देना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक चर्च में बढ़ोतरी पाएंगे, प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे, और उसके बाद जब अपना समय खुदा को देंगे, आज अपना जीवन सौंप देंगे, आप ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी पूरी लाइफ को, पूरे हफ्ते को ब्लेस करेगा। आप ईंट दीवारों से नहीं बल्कि खुदा से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने खुदा की बातों पर ध्यान किया गया है, हमने खुदा के हुक्मों पर काम किया गया है।
इसलिए वचन कहता है सब बातें सब नियम सुना दे। अगर एक बात अधूरी रह जाएगी तो नुकसान है। इसलिए आज हमें जरूरत है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप माता पिता से बच्चों से जॉब करते हैं, संडे वाले दिन आप समय दीजिए। आपकी ड्यूटी 11 बजे है, 12 बजे है, 9 बजे है, सुबह आप आइए चर्च में, आप प्रार्थना कीजिए। आप अपना समय 10-15 मिनट दीजिए खुदा घर को। ठीक जैसे एक माँ सुबह 6 दिन में सुबह उठती है 5 बजे, 6 बजे उठती है, तो बच्चे के लिए लंच तैयार करना है, वर्दी तैयार करनी है। सेम इसी दिन आज जो संसार का काम है, हम एक दिन में क्या करते हैं, आज्ञा को तोड़ देते हैं। और आज ये खुदा की आज्ञा है। हम अगर आज प्रभु के हुक्म को तोड़ दिया तो हम उसकी आशीष को नहीं ले सकते। लेट चले जाएंगे, हमारा समय है, फोन में ऑनलाइन देख लेंगे, मैसेज डाल दिया गया है, भैया मेरे को अनाउंसमेंट बता देना, ये चर्च में काम हो गया है। ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हमें आज के दिन में सेम वही ब्लेसिंग, सेम वही बरकत के लिए आगे बढ़ना होगा और खुदा को धन्यवाद करना होगा, क्योंकि आज प्रभु का पाक दिन है और आज हमें परमेश्वर दुगना मसा देता है। हालेलुया। आज हमें प्रभु दुगनी ताकत देता है। हमारे एक दिन की ताकत के लिए परमेश्वर 6 दिन हमें इस्तेमाल करता है। इस शरीर में नई जान डालता है। हम इसी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मूसा को जो बातें सुनी उसने सब सुना दी, एक बात भी नहीं छुपाई। और आज जो अपनी कमजोरियां हैं उसको निकालना होगा। और इसलिए बोला है कि मूसा ने उस बच्चों को लिख दिए और सवेरे उनको पढ़ सुना दिए। उनके गोत्रों को आगे 12 गोत्र, फिर 12 खंबे तैयार किए गए। एक इंसान नहीं काम कर सकता है, आगे उसको बांट दिया गया। आज चर्च में भी एक बंदा नहीं काम कर सकता है। इसलिए चर्च में सबकी ड्यूटी है, सब मिलकर काम करेंगे। अगर आप सहयोग देंगे चर्च और व्यस्त हो जाएगा, सब तरह से होगा और प्रभु का धन्यवाद होगा, क्योंकि ये हमारा सबका चर्च है। अगर हम बोलते हमारा चर्च है, मैं प्रभु की आज्ञा में हूं, तो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो चर्च की आज्ञा हमें माननी होगी। अगर हमने खुदा की आज्ञा मानी है, चर्च की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो नुकसान होगा। ये भी तो खुदा की आज्ञा है। इससे जो भी बातें हैं उस बातों में ध्यान देकर खुदा का धन्यवाद करें और खुदा का शुक्रगुजार करें। और यहां लिखा है सब्त के दिन को पाक माना होगा। चर्च में आना तो है आपको, लेकिन लेट आ रहे हैं। अगर बेटा ड्यूटी पे है कोई बात नहीं, आधा घंटा अपना आया फ्रेश होके आ जाएगा, आप तो आइए। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने समय बख्शा गया है। प्रभु ये समय तेरा था, आपने मेरे को दिया, मैं इस योग्य हूं, मैं इस लायक हूं। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा के घर में नहीं आ सकते, हुक्म नहीं हुआ है। हम उसी में आए हैं, प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया कि प्रभु हम तेरे नाम से आए, इसका शुक्रगुजार करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 7 में लिखा गया है तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया गया। अब आप बहुत बाइबल पढ़ चुके हैं, आगे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्ञान अधूरा है। अभी भी ये बहुत बड़ा ज्ञान है, जीवन का गहरा सोता है। समुद्र का पानी रोका नहीं जा सकता, वो आगे बहता चला जाएगा। तालाब के पानी को रोक सकते हैं, पाउंड है वो, छोटा है वो। समुद्र का पानी आगे 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 चलता चला जाएगा। सेम खुदा का कलाम यही है कि आगे बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। और डीएल मोदी साहब ने कहा है अगर एक बाइबल पढ़ेगा 100 लोग सुनेंगे। तो यहां पर आज ये बताया गया है
कि हम इस सबत के दिन को पाक मानकर अगर हम खुदा की आज्ञा में रहेंगे तो सब सही होगा। आज जो खुदा की आज्ञा है, जंतर मंत्र में सब नौजवान इकट्ठे हुए हैं, किसी धर्म के लिए नहीं है। ये खुदा की आज्ञा ने दिल में डाला गया है कि भाई मेरे बच्चे, हमें आगे बच्चों के लिए करना होगा। उस विषय के लिए प्रभु का हुक्म है, मैं आया हूं, मैं आई हूं, मैं जाना है, मैं अपने घर में प्रे करूंगी, उन बच्चों को साथ मिल सके। अगर आज उन बच्चों को साथ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो मिलेगी, कल को मेरे बच्चे का भी समय आएगा। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे का समय बीत गया है तो मैं ये आगे प्रार्थना करती हूं कि आगे जो मेरे से बाद दूसरे परिवार हैं उनका सही समय आ जाए। जो घटना मेरे साथ बीत गई है वो आगे ना होने पाए, इसलिए वहां पर भी बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी विनती, खाली मसीह धर्म नहीं बल्कि सब धर्मों के लोग कर रहे हैं कि न्याय मिल जाए। और परमेश्वर न्याय करता है और प्रभु का कलाम कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, काम रुक जाएंगे, होगी परेशानियां। हमें प्रभु की वाचा को याद रखना होगा, हमें प्रभु की बात को याद रखकर आगे बढ़ना होगा। और इसमें लिखा गया है रोमियो 6:17 में भी बताया गया है कि हम जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे, इसमें मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। रोमियो 6:17 में लिखा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उपदेश के मानने वाले हो गए हो। पहले हम पाप में थे, गुनाह में थे, लेकिन अब जब यीशु के हुक्म को पढ़ा, सुना, उस पर अमल किया, ध्यान किया गया, तो आपकी जिंदगी में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। अभी हम धर्म के गुलाम नहीं है। अगर हम गुलाम हैं तो यीशु के गुलाम है। हालेलुया। अब यीशु के गुलाम बन गए तो उसकी आगे में चलेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं है। आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ गुलाम नहीं है, हम प्रभु की आगे में चल रहे हैं, परिवार चल रहा है, इसी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आज किसी को थोड़ा सा बोलते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। तो इसलिए जो प्रभु ने हमें हुक्म दिया गया है कि प्रभु के पाक दिन को माने, हुक्म को माने, खुदा की शरण में रहे और प्रभु हमें बढ़ाएगा। तो इसमें जो है 10 हुक्म में बताया गया है कि तो अपने माता पिता का आदर कर। जब हम माता पिता का आदर करेंगे तो प्रभु के हुक्म की कार्रवाई करेंगे, उसकी बातों पर ध्यान करेंगे कि मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। हम इसी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो कलाम कहता है जो पाप के दास थे अब मन से उपदेश मानने वाले हो गए हैं। अभी उपदेश मानने वाले हो गए हैं, चलने वाले हो गए हैं, सुनने वाले बन गए हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और इसमें हम आगे बढ़कर खुदा का धन्यवाद करें। और जो हम इंसान की आज्ञा उठा सकते हैं, हम इंसान की आज्ञा को टाल सकते हैं, लेकिन हम खुदा की आज्ञा को ना टालें। अगर हमने खुदा की आज्ञा को टाल दिया तो नुकसान हमें सहना पड़े। इसलिए हम खुदा के दिन को पाक जानकर सबत के दिन को खुदा का धन्यवाद करें। फिलिपियोस का 2:8 में भी बताया गया है कि यीशु मसीह जहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु और क्रूस की मौत भी सह ली। वो जीवित खुदा था, उसने अपने आत्मिक पिता की बात मानी। जब यीशु मसीह ने इस बात को माना तो हम कौन है? हम मिट्टी के कुम्हार हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं। हमें जब प्रभु ने, जिसने एक भी पाप नहीं किया, जिसने एक भी गुनाह नहीं किया, जब उसने, प्रभु यीशु ने एक भी पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, जब उसने इस बात को मान लिया, फिर हम क्यों नहीं मानते? हमें मानना होगा, हमें प्रभु की बातों को ध्यान करना होगा। तो वचन कहता है जब प्रभु ने मौत सह ली, हमें भी धरती पर दुख उठाने हैं, हमें भी धरती पर दुख सहने, हमें कष्टों से निकलना होगा, हमें उस बुराई में से निकलकर अच्छाई में जाना होगा और प्रभु का धन्यवाद करना होगा। बुराई करनी नहीं है, हम बुराई में से निकल रहे हैं, हम अंधकार में से निकल रहे हैं, हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया है। आज हमें जरूरत है कि हम, जब यीशु ने दुख था, मेरे को, आपको, सबको दुख को सहना होगा।
हम इसी में खुदा की बात का ध्यान करें। जब प्रभु वहां तक आज्ञाकार रहा, हमें भी आज्ञाकार में रहना होगा, चाहे थोड़े समय चाहे ज्यादा समय की है। हम धन्यवाद करते हैं बहनों का भी। जब लास्ट ईयर मीटिंग की गई थी, बहनें बोले हम काम करेंगे, हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे, तो बहनों का हम धन्यवाद करते हैं। आई और खुदा घर की सारी सफाई की गई, अच्छा काम किया। हम इसमें खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये खुदा की आज्ञा है। इस समय जो कंडीशन थी चर्च के केयरटेकर की, पूरे घराने की कैसी स्थिति आप सब जानते हैं। इस स्थिति में समझा तो सबने उस आज्ञा को माना, और अपना जो बहनें उसका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये खुदा की आज्ञा पर हमने ध्यान किया। तो तीसरी बात आगे बता रहा है, कलीसियों उसका 3:20 में भी इसमें आज्ञाकारी के बारे में बताया गया है कि जैसे उस आज्ञा को मानना इसमें बताया गया है। कलीसियों उसका हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है 3:20 में से इस प्रकार लिखा गया है, आमीन। तो लिखा है बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकार हो। तो बालकों को आज्ञाकार है। अब यहाँ पे सवाल है, इससे बैकग्राउंड में चले जाते हैं पीछे। तो पहले लिखा गया है बालकों से पहले आज्ञाकारी कौन होगा? पहले पतियों 18 में, पत्नियां पति के दी रहे जब खुदा के कलाम के द्वारा चलना होगा। दूसरी बात आ रही है पतियों, पति पत्नी दोनों को दीन होगा, खुदा में परिवार से चलेगा। जब हम से चलेंगे तो सेकंड पॉइंट हमारे बच्चे क्या है? अपने आप खुदा की आज्ञा में चलेंगे। जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, चाहे धार्मिक तौर पर है, चाहे सामाजिक तौर पर है, संसारिक तौर पर है, तो नुकसान होगा, बड़े सारी मुश्किलें, कॉम्प्लिकेट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हमें चलाना नहीं है घर को, हमें बढ़ाना है। हालेलुया। चलाने में ब्लेसिंग नहीं है, जब अच्छा चलता उसमें ब्लेसिंग है। जब हम खुदा की आज्ञा को मानते हैं उसमें हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। हम उसी में खुदा का धन्यवाद करते। इसलिए कहता है कि बाल को अपने माता पिता का, चाहे हमारी शादी हो गई है, बड़े हो गए हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हुए, बेड पे पड़े हैं, चल रहे हैं, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप मेरे माता पिता को उनको बढ़ा दीजिए। ये एक अगुवाई है, उनकी लंबी उम्र की त्रासदी। अभी हम लास्ट ईयर एक बर्थडे में गए थे एक बहन के, उसकी मदर की 85+ थी। तो मदर भी ठीक थी, आगे बेटे भी ठीक थे, आगे बच्चे भी ठीक थे। खुदा का धन्यवाद है, खुदा की आज्ञा को माना है। ये हुक्म खुदा प्रभु की वाचा है, इसको पढ़ना है। अगर ये सब चीजों पर ध्यान करेंगे तो प्रभु हमें ब्लेस करेगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा। आज हमें जरूरत है। ऐसा नहीं सुबह उठे प्रार्थना कर दी, उसके बाद पूरा दिन प्रभु का नाम नहीं है, फिर रात को याद आएगा। बीच में भी जब जब समय लगे खुदा की बात को याद रखे। हालेलुया। उसकी आज्ञा को, प्रभु तेरी महान आज्ञा मेरी जिंदगी में सदा चलती रहे। बिना हम यीशु के अपने आप को जीरो महसूस करते। अगर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में खुदा की लाइफ को निकाल दे तो हम जीरो हो गए। एक बेचैनी, एक आहट, एक बेचैनी लगी रहेगी। तो उस आहट के लिए, उस आवाज को लिए हम आगे बढ़े और खुदा का धन्यवाद करें और प्रभु की शुक्रगुजारी करें। और आज हमें आगे बढ़ने के लिए, आज हमें चलने के लिए प्रभु की महान आज्ञा है। जब हम आज चर्च की तरक्की की बात करते हैं, चर्च की ग्रोथ की बात करते हैं, एक मिलाप की बात करते हैं, तो अगर हमारे बीच में प्यार ही नहीं है, अगर हमारे बीच में खुदा की आज्ञा नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे? कैसे बीमारों खबरगिरी ले करेंगे? हम कई बार बोलते हैं मैं चर्च में जाना चाहता था, हुक्म नहीं हो पा रहा है। मैं कई बोलते हैं मेरी आत्मा भी तैयार नहीं है। तो जो आत्मा तैयार नहीं है, शरीर को समझना होगा। अगर मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रही हूं, किसी गलती मेरी गलती है, शैतान मेरे अंदर काम कर रहा है, अंधकार की ताकत।
हमें हराना होगा। ये चर्च हम किसी इंसान के लिए हम खुदा की आज्ञा को पूरा करते, मिलाप में बढ़ते। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें, सब बराबर काम करें। यहां पे हर एक इंसान की वैल्यू है, छोटे बच्चे की वैल्यू है। जब परमेश्वर ने सैमुएल छोटा बच्चा था, हन्ना के पेट में दर्शन मिला, सैमुएल को दर्शन मिल गया, तो आप मेरे को क्यों नहीं दर्शन मिलेगा? आमीन। हमें आज्ञा में रहना चाहिए। अपने मन में ये ख्याल निकाल दो, मैंने एक ही बार चर्च में जाना है। अगर ये आज्ञा आपके मन में है तो इसमें शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। इस सोच को निकाल दीजिए। हम ये प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मैंने हर संडे तेरे पाक घर में जाना है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे सारे काम करेगा, हमारे जीवन में बरकत बख्शेगा। अपनी जॉब को सेटिंग करे, सेटअप करे, मैनेज करे, कोशिश करे कि हमें हर संडे खुदा को समय देना है। तो यहां पर जब मूसा नबी ने लोगों को कलाम की बातें सुनाई, काम हुआ, इसलिए वो सारे मिस्र की गुलामी से निकल गए। बीच में मुश्किलें आई, जब मुश्किल आई, खाने के लिए मुश्किल आई, पीने के लिए मुश्किल आई, कड़वा पानी है, प्रभु ने बोला उस जगह चला जा, इस पत्ती को लो, इसमें डाल, ये पानी मीठा हो जाएगा। आमीन। मुश्किलें आएगी जाके, तो पानी मीठा हो गया। प्रभु की आज्ञा थी। मूसा को बुरा सुनने को मिला। आज अगर हम चर्च में आगे बढ़ते, अगर आज हम किसी की बात नहीं सुन सकते तो हम जीरो है। सही बात को सुनना होगा, सही बात को सुनना होगा। ये सब बातें भलाई की योग्य है। और मूसा नबी ने उन लोगों को इस बातें क्या सुनाई। वचन कहता है जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। जो है सब करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब इब्राहिम को संदेश आया तेरे बेटे को कुर्बानी देनी इसहाक को, उसने बोला मानूंगा वहां, उसने किया। और 100 साल के बाद प्रभु ने उसे बच्चा दिया। आज खुदावंद कुर्बानी मांग रहा यहोवा, वो तैयार हो गया। अब उसने कुर्बानी को तैयार हो गया, लास्ट टाइम में छुरा मारने लगा, प्रभु दुगनी बरकत दे दी। आमीन। आज्ञा मानना। अजूब नबी ने खुदा की आज्ञा मानी, नूह नबी ने खुदा की आज्ञा मानी, बिना किसी बात कहे जहाज बनाने को तैयार हो गया। जब प्रभु ने से बोला, लोगों ने बोला मत जहाज बना, प्रभु की बात सुना, परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, जहाज बनाने में समय लगा, लेकिन दुनिया की बात नहीं सुनी। आज हमें भी, हम सबको खुदा की बात सुननी। आप सब जानते हैं कौन कैसा परिवार है, बीमार हो गया है, मेरे को बता दीजिए पास्टर ये बीमार है। कई बार मेरे को पता नहीं चलता कौन परिवार कहां पे है, अभी भी इस कंडीशन में, बाद में पता चलता है ये परिवार बीमार था। अगर आपको जानकारी है, पता है, आप उसे प्रेयर कीजिए, हमें मैसेज डालिए, इसलिए प्रेयर करेंगे। कारण क्या है? हम खुदा की आज्ञा में भी नहीं चल रहे। अपने आप को जांचे, चेक करें कि मैं कहां पे, किस पहलू पे चल रहा हूं। अगर हम जानते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें बढ़ना होगा। इसलिए ये संदेश है कि आज हम मूसा नबी के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने चेलों की बातों को माना और चेलों ने प्रभु की बातों को नहीं माना, इसलिए उनके काम अधूरे हो गए। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण पर तैयार हो गया, यीशु मसीह जैसे स्वर्ग चले गए एक तैयारी में, उससे पहले बोला अब मैं आपको हर हुक्म देता हूं। हालेलुया। तब हुक्म दे दिए सारे, और फिर यीशु मसीह स्वर्ग में तैयार हो गए, जाले की तैयारी। अभी जो हमारी तैयारी है आज्ञा के लिए, कई बार ऐसा नहीं बोलते, और चाहे ले पीछे चाहे कोई भी जन है, प्रभु ने आपको बहुत बढ़ाया गया है, बच्चों से, घर से, अच्छी से बढ़ाया गया है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा चूक जाते तो हम
खुदा को दुख देते हैं। हमें जरूरत है आज हम खुदा की आज्ञा पर ध्यान करें, और जब हम खुदा की आज्ञा पर ध्यान करते हैं हम खुद बच गए हैं, इसके बाद हमारा घराना बच गया है। हम अपने आप को बड़ा खूबसूरत दिन समझे, प्रभु मेरे लिए पाक दिन आया है, मैं धन्यवाद करता हूं, करती हूं। लाखों लोग आज नहीं शामिल हो सके खुदा के घर में, लाखों लोग अभी भटक रहे हैं। आपके भाई बहन आप बच गए हैं, अभी भी आपके भाई बहन कुछ परेशान है, तो आपको उन्हें भी लाना होगा, उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की आज्ञा में बढ़ चला जा, प्रभु तेरे जीवन में बरकत बख्शेगा। इसलिए समय है आज हम खुदा की आज्ञा में बढ़ने और प्रभु में ब्लेस करेगा, प्रभु आशीष देगा। और जब हम संसार में रहकर प्रभु की बरकत को लेते हैं तो तब आसमान से भी बरकत पाते हैं, स्वर्ग से भी बरकत पाते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं। चाहे कई बार कोई इंसान नहीं मानता, हमें रोज प्रेयर करनी। और वचन यहाँ पे कहता है कि जो मूसा ने अपना काम बोला गया, आज प्रभु ने मेरे को आपको ड्यूटी लगाई गई है, हमें हर रोज प्रेयर करनी है, हमें हर रोज वचन को पढ़ना है, परमेश्वर ने अपना काम करना है, प्रभु ने काम में बरकत बख्शेगा। कई बार हमारे बच्चे नहीं बात मानते, हम कई बार बड़े हैं हम नहीं बात मानते। आज हमें जरूरत है खुदा की बात की तरफ ध्यान करें, और जब हम खुदा की बात की तरफ ध्यान करेंगे तो जैसे परमेश्वर ने बुजुर्गों को लंबी उम्र बढ़ा दी, बुजुर्गों की उम्र 70-80 साल तय की गई है, 78 ईयर साल में वजन सहायता में, लेकिन आज क्या हो रही है, 70-80 साल पहले ही अटैक आ गए, बीमार हो गए, धरती को छोड़ दिया। अगर हम खुदा की आज्ञा में हैं तो अच्छे दिन में आ रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि हमने ये काम किया कि आज्ञा को माना है। कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हुक्म को मानेंगे, यीशु के उस हुक्म को मानेंगे तो यहाँ पे कलाम को मानेंगे। आज हम धन्यवाद करें, प्रभु ने चर्च दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं चर्च ही घूमते रह जाते हैं बरकत लेने के लिए, आइए चर्च, कल ये चर्च, परसों ये चर्च, ये चर्च, घूमते रह जाते हैं, बरकत नहीं मिल पाती है। बच्चे इधर जा रहे हैं, मम्मी इधर जा रही है, बरकत नहीं मिल पाती है। वचन कहता है सब एक मन हो जाएंगे। जब एक मन हो जाएंगे परमेश्वर आपके घराने को बरकत बख्शेगा, आपके जीवन में बरकत बख्शेगा। यह काम हमारी जिंदगी में खुदा ने हमारा किया, यह काम प्रभु ने आपके जीवन में किया गया, हम इसी में धन्यवाद करते हैं। सवाल हमने सीखा कि मूसा ने जैसे यहोवा की आज्ञा को माना, हमने भी खुदा की आज्ञा को माना है, हम इसी में धन्यवाद करते हैं। और दूसरा कहता है जब हम पाप में नहीं, हम उपदेश मानने वाले बन जाए। दूसरी बात, तीसरी बात कहता है कि फिलिपियों में जब यीशु आगे कर रहा, मौत भी सह ली, हमें भी दुख सहना होगा। और चौथी बात, पति पत्नी बालक सब हम खुदा की आज्ञा में आ जाए और संसारिक और आसमानी बरतों को ग्रहण करें। और लास्ट में कहता है जब चेले भी खुदा के साथ चले तो लास्ट में आसमानी बरतों को सारा अधिकार पा लिए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते हैं बरते पानी, प्रभु ने बहुत कुछ बरतों से नवाजा है, बरकत दी है, और जो भी कमी घटी है हमारे जीवन में, हर के जीवन में कमी घटी है, तो कमी घटी को खुदा दूर करे, पूरा करे, उसको बढ़ाए और ब्लेस करे। प्रभु इस वचन से पढ़े सुने के हमें आशीष दे, बरकत दे, आमीन। आज समय हम दुआ में जाएंगे। प्यारे मेहरबान प्रभु, जिस समय तेरी शरण में आते हैं खुदा बाप, इस कलाम के लिए जो तेरी आज्ञा है, हम यही दुआ मांगते हैं खुदावंदा तेरी आज्ञा को माने, और ताकि हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें रुकावटें हैं, आज सारी जिंदगी में हमारी रुकावटें हैं, वो सब, चाहे बीमारी है, अड़चने आ रही है, सब यीशु के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। और यही दुआ मांगते स्वर्ग से अपनी ब्लेसिंग दे और अपनी महिमा प्रकट करना प्रभु जी, ताकि तेरे हुक्म को मानकर, तेरी वाचा को मानकर, तेरे घर की आज्ञा को मानकर तेरा दिल से धन्यवाद करें, और फिर से यीशु मसीह आज का वचन हर के लिए बरकत लेकर आए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और प्रभु की हजूरी में हम गीत गाएंगे। गीत नंबर हम गाएंगे 679 गीत गाएंगे। रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना यकीन। 689 है और एक 697 दो जगह पे है। इसमें रब की हुई सना हमेशा, रब की हुई सना सबको आता है। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराय, रब की होवे मदा सराय, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा रब होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा दे, कैसा उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा होवे सना, रब की होवे जैसे जोर से फूको बरसेंगे, जैसे जोर से फूको बरसेंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा रब होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब होवे सना, बांसुरी राग छेड़ो, तारदार साजो तेरा ओ, तब और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा रब होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरीले, बांसुरी पर सुरे सुरीले, जन जन जांज बजा, जन जन जांज बजा हमेशा रब होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, आओ रब की सना हमेशा रब हो
वेसना हालेलुया तुझे हो वेसना हमेशा रख हो वेसना दिया खुदावन लाए हैं ये हदिया खुदावन तेरा ही है तू ही ने दिया है तेरा ही है तू ही ने दिया है हरि कबूल दे आशीष इस पर आमीन 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 धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद आमीन